अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब मैयत को कब्र में दफन करके लोग चले जाते हैं तो कब्र में 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या क्या होता है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है उसके बाद कब्र में सियाह रंग के नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आ जाते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है और उसे बैठा कर उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, ये तुझे किसने बताया। वो कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही मतलब है अल्लाह ताला के इस कौल का, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, यानी अल्लाह ताला उन लोगों को साबित कदम रखता है जो कौल साबित पर ईमान लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान से पुकारने वाला यानी अल्लाह ताला या उसके हुक्म से फरिश्ते पुकार कर कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा। दूसरी रिवायत में आता है कि फरिश्ते आग के शोले इस तरह दिखाता है कि गोया उसकी लपेटें एक दूसरे को खा रही है और उसको कहा जाता है, उस चीज़ को देखो जिससे अल्लाह ताला ने तुझे बचाया है, यानी जहन्नम से तुझे बचाया है। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है। वो जन्नत की तरोताज़गी, रौनक और उसकी चीज़ों को देखता है। फिर इसको कहा जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा मजबूत और उस पर तुम्हें कामिल यकीन था और इसी यकीन और एतमाद की हालत में तुम्हारी रुहलत हुई और इसी हालत में तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ और उसको जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। चुनंचे जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के उस दरवाज़े से उसके पास जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आते हैं और उसके लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। अब रहा काफिर का मामला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मौत का जिक्र किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, फिर उसकी रूह उसके जिस्म में डाली जाती है और फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो उसको बैठा कर पूछते हैं, तेरा रब कौन है। वो कहता है, मैं नहीं जानता। फिर उससे सवाल करते हैं, तेरा दिन क्या है। वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो सवाल करते हैं कि ये शख्स कौन है जो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया है। वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर आसमान की तरफ से एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ये झूठा है। दूसरी रिवायत में आता है कि उसके तरफ जन्नत की एक रोशन खिड़की खोल दी जाती है जिससे वो जन्नत की तरोताज़गी और उसकी चीज़ों को खूबसूरती को देखता है। फिर उसे कहा जाता है, उस चीज़ की तरफ गौर से देखो, यानी जन्नत की खूबसूरती को देखो जिससे अल्लाह ताला ने तुझे महरूम कर दिया है। फिर उसके लिए दोज़ख की जानिब एक खिड़की खोल दी जाती है और वो देखता है कि आग के शोले एक दूसरे को खा रहे हैं और उसको कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है और कहता है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और उसके लिए एक दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम से उसके पास गर्म हवाएं और लुएं आती है और फरमाया कि उसके कब्र उसके लिए तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उस पर एक अंधा बहरा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके पास लोहे का एक ऐसा गर्ज होता है कि उसको पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मिट्टी बन जाए और वो फरिश्ता उसको उस गर्ज से इस तरह मारता है कि उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ मशरिक से मगरिब तक तमाम मखलूक सुनती है सवाए जिन्नों और इंसानों के कि वो नहीं सुनते और उस मार की वजह से मुर्दा मिट्टी हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, कब्र का मामलात बड़ा सख्त है, इसलिए मरने से पहले कब्र की तैयारी करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह।